तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आस्केलेड थोरफिन को रियलाइज कराता है कि उसने उसका किस तरह से यूज किया और वो इसके लिए थोर्स को भी थैंक्स कहता है। और इसके बाद थोरफिन डिप्रेशन में चला जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में योक में इंपीरियल काउंसिल की तैयारी चल रही होती है। वहाँ पर खाने पीने का सामान आ रहा होता है और हमें दूसरी तरफ थोरफिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। इंपीरियल काउंसिल में ये बात बहुत तेजी से फैल रही होती है कि प्रिंस कनूट पर हमला हुआ है और सारे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किंग आता है और वो सारे चुप हो जाते हैं। किंग स्वेन के साथ फ्लोकी और उसके कुछ सैनिक आते हैं और प्रिंस कनूट के साथ रैगनार, थोरकिल और आस्केलेड आते हैं। प्रिंस कनूट आस्केलेड से कहता है थोरफिन कहाँ है। आस्केलेड कहता है वैसे उसकी यहाँ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि लड़ाई शुरू कर दे। और फिर कहानी जाती है थोरफिन की तरफ और उसे आस्केलेड की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे आता है और एक आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी आस्केलेड नहीं होता। और फिर थोरफिन वापस जाने लगता है, लेकिन वो आदमी और उसके साथ के 2 आदमी थोरफिन को घेर लेते हैं और वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एक आदमी उसे एक मुक्का मारने वाला होता है, थोरफिन उन तीनों को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी वहां पर सेना का एक आदमी आता है और थोरफिन को पकड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ इंपीरियल काउंसिल पर किंग स्वेन कहता है डेनमार्क के लोगों, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। ये जगह इंग्लैंड अब मेरे कब्जे में है। ये सब सिर्फ आपके युद्ध में दिखाए गए जोश के कारण ही हुआ है। और इसी के साथ मेरा पुराना दोस्त थोरकिल और मेरा बेटा प्रिंस कनूट भी वापस आ चुके हैं। और फिर वो प्रिंस कनूट के गले मिलता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए, इसलिए मैं तुम्हें हमारा एक राज्य मर्सिया तुम्हें देने जा रहा हूँ। चलो इस जगह को साथ में सुंदर बनाते हैं। और थोरकिल, मेरे बेटे का साथ देना, मेरी बस यही इच्छा है। यहाँ पर बाकी लोग देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि मर्सिया, वो तो इंग्लैंड की सबसे रईस जगह है। और उनमें अफवाह थोड़ी कम होने लगती है। आस्केलेड सोचता है जीत मेरी हुई, जैसा मैंने सोचा था किंग वैसा ही बर्ताव कर रहा है। इससे पता चलता है कि उसे मेरी योजना के बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये समझदारी की लड़ाई है तो मैं इसमें बहुत आगे हूँ। लेकिन तभी किंग स्वेन कहता है हालांकि ये जगह अभी भी कुछ गद्दारों से भरी हुई है जो अपने राजा का आदर नहीं करते। मैं आप सभी को इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सुधारने के लिए अपना एक आदमी भेजा था, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया, और वो है वेल्स। हमें वेल्स के लोगों को राजा की असली ताकत दिखानी होगी। तैयार हो जाओ। और ये देखकर आस्केलेड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फ्लोकी ये देख लेता है। कहानी जाती है थोरफिन की तरफ जो कि जेल में होता है और वहां पर उससे मिलने आता है लेफ। लेफ कहता है मैंने एक व्यापारी से सुना कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले बच्चे को पकड़ लिया गया है। मैं बहुत परेशान था थोरफिन। थोरफिन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेफ कहता है तो 11 साल बीत चुके हैं। तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। जैसा कि तुमने कहा था, जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम कहते हो कि ये अब भी काफी नहीं है तो शायद तुम सही हो। मुझे अभी भी सब याद है, जैसे कि सब कुछ कल ही हुआ हो। चूल्हे में बन रहे खाने और स्वादिष्ट सूप की खुशबू, थोर्स, हेल्गा, यलवा और तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान जब तुम बच्चे थे। मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था कि कैसे मैं एक बर्फीले मौसम में फंस गया था। मेरे खाने का सामान खत्म हो गया था और मेरी शिप तबाह हो गई थी और मेरे 6 साथी भी मर गए थे, पर फिर भी मैं बर्फ से होते हुए आगे बढ़ा। तुम्हें पता है क्यों? चाहे समुद्र में तूफान आ जाए, चाहे समुद्र जम ही क्यों ना जाए, एक नाविक हमेशा समुद्र के खिलाफ लड़ाई करता है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह, वो भी अपने आदर्श के साथ। जब थोर्स मरा और तुम गायब हो गए तब मैंने अपने आदर्श की कसम खाई। तो थोरफिन, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मैं ये खुद के लिए कह रहा हूँ।
चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे घर आइसलैंड वापस लेकर जाऊंगा। थोर्स के बदले ये मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ दूसरी तरफ इंपीरियल काउंसिल में सभी लोगों को इनाम दिए जा रहे होते हैं। फ्लोकी वो बात किंग स्वेन को बताता है। किंग स्वेन कहता है लेकिन वो तो ठीक दिख रहा है। फ्लोकी कहता है ये बस एक पल के लिए ही था। जैसे उसने वेल्स का नाम सुना उसकी हालत खराब हो गई थी। वेल्स में पक्का कुछ ऐसा होगा जो कि उसकी कमजोरी बन सकता है। यहाँ दूसरी तरफ आस्केलेड पूरा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा होता है और वो मन में सोचता है ये क्या चल रहा है। किंग स्वेन, क्या तुम मेरे और वेल्स के रिश्ते के बारे में जानते हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने फ्लोकी को ये बात कभी नहीं बताई और अगर उसे पता भी होगा तो वो अपनी फौज को मुझे तंग करने के लिए नहीं भेजेगा। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। असली दिक्कत ये है कि स्प्रिंग में वेल्स में हमला होने वाला है। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। और वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और फिर कहानी जाती है थोरफिन की तरफ, जो कि लेइफ से कहता है मुझसे इस बारे में बात मत करो। लेइफ कहता है वेस्ट में बहुत दूर समुंदर के पार वहाँ एक नई दुनिया है जहाँ पेड़ फलों से सजे होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है। थोरफिन, ये विनलैंड है। तुम्हारे घर जाने के बाद चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। चलो साथ में विनलैंड चलते हैं। तुमने कहा था थोर्स भी वहाँ जाना चाहता है। थोर्स युद्ध से बचने के लिए आइसलैंड आया था। अगर वो अभी जिंदा होता तो मुझे यकीन है कि उसने भी वहाँ जाने की कोशिश की होती। एक जगह जहाँ गुलाम और युद्ध नहीं होते, जहाँ सभी लोग शांति से रह सकते हैं। एक बहुत सुंदर जगह। चलो एक ऐसा ही देश बनाते हैं। चलो विनलैंड बनाते हैं। हम ये कर सकते हैं थोरफिन। बाय द वे, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज गांजा वांजा फूक के बैठा है क्या? और फिर कहानी इंपीरियल काउंसिल की तरफ जाती है। यहाँ पर थोरकिल आस्केलेड से कहता है वैसे जब तुम मुझसे दूर भाग रहे थे तब तुम वेल्स में चले गए थे। आखिर तुम्हारी चाल क्या थी? वेल्स के लोगों ने तुम डेंस की मदद क्यों की? आस्केलेड कहता है मेरी माँ की कब्र वहाँ है। वो जगह मेरा घर है। वो मेरा देश है। वो जगह गरीब है लेकिन वहाँ लोग गर्व से जीते हैं। मेरी माँ को उस जगह से बहुत प्यार था। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। और फिर आस्केलेड को आगे बुलाया जाता है उसका इनाम देने के लिए और आस्केलेड आगे जाता है और नीचे झुक जाता है किंग के आगे सर झुकाने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम है ओनली 70 लाइक्स। मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल तो इतने लोग नहीं है कि मैसेज पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो सभी का रिप्लाई कर देता हूँ मैं। और कमेंट का भी कुछ ऐसा ही है, तो कमेंट जरूर करना। कम से कम हर्ट तो दे ही दूंगा कमेंट पे, और हो सकता है पिन भी कर दूं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।